अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपना मैथ का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कॉलम्स और रो के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मर्तबा जो होता है, आज हम उसको देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का मर्तबा ऑर्डर किस तरह से देखते हैं। तो ये इसकी छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। द रिलेशन बिटवीन रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। रो और कॉलम में जो रिलेशंस होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एम कोई मैट्रिक्स है। एम इज़ मैट्रिक्स। तो एम एक मैट्रिक्स है हमारे पास। उसकी हमारे पास अगर एम की नंबर ऑफ़ रो जो हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ ये इक्वल हों अगर स्मॉल एम के, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर हमारे पास ये इक्वल हो स्मॉल एन के, तो इस मैट्रिक्स जो कि एम मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास आर्डर क्या होगा? इस एम मैट्रिक्स का आर्डर नंबर ऑफ़ रो बाई नंबर ऑफ़ कॉलम होता है। तो इसका हम आर्डर लिखेंगे एम बाई एन। तो इसका हम आर्डर इस तरह से लिखेंगे। इसका आर्डर जो है एम बाई एन है। तो अब इसको लिखने का एक तरीकाकार ये है, और दूसरी तरह से हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस एन, इस तरह से कि इसका आर्डर एम क्रॉस एन है। अब हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि नंबरों को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से अब हमने देखना है कि इसकी नंबर ऑफ़ रो कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। कल हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि रो किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। अब इसमें ये जो हिस्सा है ये रो का, 2 और 3 इसकी फ़र्स्ट रो है, रो 1, और 4 और 3 इसकी सेकंड रो है, रो 2। तो इसमें रो की तादाद टोटल जो हुई वो फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें 2 रो हैं। तो अब इसमें कॉलम देखेंगे तो इसमें कॉलम एक 1 कॉलम ये है और सेकंड कॉलम ये है। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रो हैं। तो अब नंबर ऑफ़ रो, पहले नंबर ऑफ़ रो लेनी है आपने, ये याद से कि पहले आपने नंबर ऑफ़ रो लेनी है। तो नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 2, उसके बाद बाई नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये कॉलम नंबर ऑफ़ 2 आ जाएगा। कॉलम की तादाद 2 है तो इधर 2 लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स का आर्डर आ गया हमारे पास। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2। तो अब अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स हो, लेट कर लेते हैं बी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, 1 2 3 इस तरह से। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ रो कितनी है? पहले नंबर ऑफ़ रो लेनी है आपने, हमेशा पहले नंबर ऑफ़ रो ली जाती है। तो नंबर ऑफ़ रो इसमें 1 नंबर ऑफ़ रो है, नंबर ऑफ़ रो 1 है, इसमें एक ही रो है इसमें। और कॉलम की तादाद कितनी है? इसमें एक कॉलम ये है, सेकंड कॉलम इसका ये है, और इसका थर्ड कॉलम ये है। तो कॉलम की तादाद इसमें 3 है, रो की तादाद 1 है। तो इसका मर्तबा या आर्डर इसका जो होगा 1/3 होगा। तो पहले आपने नंबर ऑफ़ रो लिखनी है, पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अब हम इसे देखेंगे, नंबर ऑफ़ रो कितनी है इसमें, रो 1, रो 2 और ये रो 3। फिर नंबर ऑफ़ कॉलम, तो इधर से कॉलम C1 और ये C2। तो इसका आर्डर क्या होगा? इसका आर्डर आ जाएगा 3 बाई, इधर से नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है 2, तो 3/2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 ऐसे।
अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 बाई 1। तो इसको हम 1 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाई 1 इसका ऑर्डर है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है। तो इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो तो ये भी देख लेते हैं। जैसे ये ऊपर हमने लिखा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 का था, तो इसे ऐसे लिखा हमने, और इसे सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 है। ऐसे ही कोई 3 क्रॉस 3 हो तो उसे हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।